नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस इंग्लिश के 852 क्लास देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ किस तरह आप बहुत ही जो वर्ड्स होते हैं उनको बहुत ही सुंदर ढंग से अगर प्रयोग करते हैं तो आपके बोलने में और लिखने में जो है बहुत ज़्यादा जो है अपडेट नज़र आएगा, यानी एडवांसपन नज़र आएगा। यानी कह सकते हैं कि आपकी अंग्रेजी जो है बहुत स्टैंडर्ड मानी जाएगी। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही टॉपिक में बात करेंगे। और चलिए, सबसे पहले अगर नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले बात की इस टॉपिक पे जो बात हो रही है दोस्तों, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो omniscient इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में गूगल पर टाइप कीजिए। वीडियो की संख्या 1K है, यानी 1000 से अधिक वीडियोज़ हैं। और अगर आपको पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना है या बोलना सीखना है, इतना इजी तरह से मैंने बताया है कि आप चाहे कहीं भी किसी भी लेवल में हो, कुछ भी नहीं जानते हो, तब भी इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना आएगा। देखिए, सब कुछ सीखेंगे भी। ये स्टेप ना तो ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन को रट्टा मारना ही है। मैंने ये सबसे हल्का मतलब जो तरीका मेरा है उससे आप देखेंगे कि कोई ग्रामर के रूल रेगुलेशन को याद नहीं कर। लेकिन हाँ, लिखते समय जब आप हमारे वीडियो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको लिखेंगे। लिखते समय लिखना जरूरी है, कॉपी पे लिखना जरूरी है, और उसके लिखते समय बोलना जरूरी है। दो बातें, लिखने भी आएगा और दूसरा बात जो है बोलने भी। एक और बात कि कॉपी रिवीजन के लिए आपको तैयार हो जाएगी, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं बात करता हूँ यूजेस ऑफ सम वर्ब्स, यानी कि जो क्रिया है, क्रियाओं, जी हाँ, सो कुछ क्रियाओं का प्रयोग देखेंगे हम लोग। और ये वैसे क्रिया हैं जो कि बहुत स्टैंडर्ड माने जाते हैं। इस तरह के अगर उन क्रियाओं को लेकर जब सेंटेंस आप डिलीवर करते हैं या कह सकते हैं लिखते हैं कहीं, तो बहुत ही स्टैंडर्ड माना जाएगा, खासकर बोलते समय। तो देखिए, इस वीडियो में जो है मस्ट के ऊपर बात होगा। मस्ट के क्या, कहाँ, कैसे लगेंगे उसके ऊपर। फिर वुड पे बात होगा जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड है। अब इन सब का हिंदी अगर निकाला जाए तो जाहिर सी बात है कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन यूज़ कुछ अलग होंगे। विश के ऊपर बात होगी। फिर देखिए दोस्तों, विल्ड के ऊपर बात होगी। फिर एड्रेस के ऊपर बात होगा। एड्रेस मीन पता नहीं, यहाँ एड्रेस मीन्स जो है संबोधन से है दोस्तों। फिर ईट, स्वालो और गल्प के ऊपर बात होने वाला है। साथ ही दोस्तों अपीज और सेटिस्फाई के ऊपर भी बात होगा। एक और ड्रिंक और सिप के बारे में भी बात होगा कि ड्रिंक क्या है, सिप क्या है। लास्ट देखिए, एक्सटिंग्विश, इसके ऊपर भी बात होगा। तो इतना सारा टॉपिक है। और अगर आप कॉपी पे, बहुत सारे लोग कमेंट मैंने देखा है क्या लिखना ज़रूरी है, तो दोस्तों लिखना उसी ही ज़रूरी है जो कि आपको याद नहीं रख सकते हो। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है भूल जाए, कुछ समय बाद भूल जाए, इसलिए लिख लेंगे तो दोबारा वीडियो पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे। यहाँ उद्देश्य ये नहीं कि बार बार वीडियो देखा जाए, उद्देश्य ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, इसलिए कॉपी पे आप अपना जो है तैयारी करें। तो चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं कैसे क्या कुछ करना है। तो दोस्तों मस्ट, ठीक है। अब मस्ट जो है MUST स्पेलिंग है इसका। अब देखिए इसका क्या है, कैसे। तो जोरदार हुक्म अथवा निश्चित संभावना दिखाने के लिए जो है मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर ये मस्ट है तो समझिए कि भाई जोरदार हुक्म दिया गया है, या निश्चित संभावना, सर्टेन जो कह सकते सर्टेन जो है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया है। एक तो ये है मस्ट कहाँ लगेगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, मतलब यहाँ पर बोला गया कि भाई आप वहाँ जाइए, जोड़ दिया गया जाने पर, ने तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस तरह से देखा जा सकता है कि मस्ट का हिंदी अगर किया जाए तो अवश्य है, ठीक है, अवश्य। और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है फ्यूचर से रिलेटेड भी इसका मतलब में थोड़ा सा आ जाता है, सेंस आता है फ्यूचर से। लेकिन इसका ये नहीं है कि ये सेंटेंस फ्यूचर का, लेकिन ये फ्यूचर से रिलेटेड है। तो चलिए दूसरा देखिए, ही मस्ट फेल, ही मस्ट फेल, फिर से वही, वह अवश्य में, यानी अवश्य ही असफल होगा। या सक्सेस लिखते ही मस्ट सक्सेस, वह अवश्य ही सफल होगा। इस तरह से जो आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट जो होते हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो देखिए, सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब है, वर्ब के पहले ही मस्ट का प्रयोग करना है, ठीक है, वर्ब के पहले ही मस्ट का प्रयोग करना है। तो इसको समझिए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, यहाँ ये सब्जेक्ट है और यहाँ ये वर्ब है।
उसके पहले ही मस्ट का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ मस्ट का प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए वुड। वुड को लेकर बहुत है, हालांकि विल का जो है विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन यहाँ पर उस सेंस में नहीं याद रखना है। देखिए वुड जो है भूतकाल यानी पास्ट के सेंस में याद करना है। भूतकाल में अनियमित यानी इरेगुलर अभ्यास दिखाने के लिए, ठीक है, भूतकाल में अनियमित अभ्यास दिखाने के लिए यूज टू, जहाँ तो यूज टू अथवा सीधे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। सीधे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है वुड का। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखें, मतलब एग्जाम्पल के रूप में कि ही यूज टू गो आउट या वेंट आउट टू वॉक। अब ये यूज टू जो है, यूज टू अथवा सीधे पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए यूज टू आ गया है, अभ्यास मतलब वुड का प्रयोग जो है वुड के रूप में। हालांकि वुड भी लिख के लोग प्रयोग करते हैं। तो टू मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग क्या होगा, वे प्रतिदिन नियमित रूप से, यानी कि प्रतिदिन का मतलब नियमित रूप से प्रातःकाल टहलने जाया करते थे। नेक्स्ट देखिए ही वुड इट मीट, ही वुड इट मीट। तो देखिए यूज टू अथवा सीधे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ प्रयोग किया गया है वुड के लगाकर। यहाँ पर देखिए वुड है, क्या लिखा गया, वे कभी कभी मांस खा लेते थे। तो ये इस तरह से जो है प्रयोग करना आप सीखिए अच्छे से, है ना। तो चले नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में विश का प्रयोग। इसका अर्थ है इच्छा करना या मंगल कामना करना। इच्छा करना या मंगल कामना करना क्या है, जैसे एवरी मैन विशेस फॉर हैप्पीनेस। एवरी मैन विशेस फॉर हैप्पीनेस, इसका क्या मतलब है आप सोचिए कि हिंदी समझिए। यहाँ पर विश का मतलब इच्छा करना या मंगल कामना करने से है। तो एवरी मैन विशेस फॉर हैप्पीनेस, हर आदमी सुख की इच्छा, ठीक है, यहाँ पर इच्छा करता है। जाहिर सी बात है हर आदमी सुख की इच्छा करता है। देखिए फिर दूसरा सेंटेंस, आई विश यू गॉड स्पीड। गॉड स्पीड, ठीक है, गॉड अलग है स्पीड अलग है, एक्चुअली एक ही साथ है। आई विश यू गॉड स्पीड, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विड का, इसका अर्थ है आज्ञा देना। इसके बाद जो है टू लुप्त हो जाता है, यानी कि विड के बाद टू लुप्त हो जाता है। और इस तरह होगा सेंटेंस, मैंने उसे जाने की अनुमति दी। मैंने उसे जाने की अनुमति दी, क्या होगा, विड का हो जाएगा वेड। आई वेड हिम गो। अब देखिए गो के सेंस में जब भी गो लगता है तो गो का टू आता है। तो इस तरह से यहाँ पर पहले ही हिम टू गो नहीं लेकर सीधा है टू गायब है, यहाँ पर लुप्त हो गया है। तो आई वेड हिम गो, मैंने उसे जाने की अनुमति दी। इसका अर्थ है विदा देना भी है। इसका अर्थ विदा देना भी होता है। नेक्स्ट देखिए जैसे आई वेड हिम गुड बाय बाय, ठीक है, गुड बाय बाय, मैंने उन्हें विदा किया। आई वेड हिम गुड बाय बाय। नेक्स्ट देखिए विड के बाद है दोस्तों एड्रेस। इसके कई अर्थ होते हैं एड्रेस के। पहला कि संबोधन करना, है ना, संबोधन करना। एग्जाम्पल देखिए, ही एड्रेसेस मी एज अ स्ट्रेंजर, ये हो गया यहाँ पर। ही एड्रेस मी एज अ स्ट्रेंजर, अपरिचित की तरह उन्होंने मुझे संबोधित किया। नेक्स्ट देखिए लिखना, एड्रेस मीन्स भी लिखना हो गया। आई हैव एड्रेस सेवरल लेटर्स टू हिम। आई हैव एड्रेस सेवरल लेटर्स टू हिम, मैंने उसे कई बार पत्र लिखा। सेवरल मीन्स कई होता है, तो यहाँ पर याद रखिए लेटर्स मीन्स पत्र। देखिए वहाँ नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड अ मैमोथ गैदरिंग।
इसका क्या मतलब हुआ कि नरेंद्र मोदी जो है बहुत बड़ी सभा में भाषण दिया। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी सभा में भाषण दिया। नेक्स्ट देखिए, ईट, स्वालो, गल्प और गॉबल। ईट का अर्थ होता है खाना। जैसे देखिए, ही ईट का पास्ट हो गया एट, ही एट अ हार्टी डिश, उसने रुचि के साथ भोजन किया। अब देखिए, स्वालो का अर्थ होता है निगलना। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ही स्वालोड, पास्ट टेंस है, इसमें पास्ट में है। ही स्वालोड द बीटर पिल, ही स्वालोड द बीटर पिल, वह कड़वी गोली निगल गया। तो यहाँ एक तो इट हो गया दोस्तों स्वालो। अब देखिए गल्प पे बात करेंगे या गॉबल। इसका अर्थ हड़पना या जल्दी से खा जाना। दो अर्थ आ जाता है, हड़पना या जल्दी से खा जाना। जैसे ही गॉब्ड द होल थिंग इन अ थ्राइस, पलक मारते ही वह सारी वस्तु खा गया। ठीक है, ये सेंटेंस याद रख सकते हैं, बच्चों के सेंस में हमेशा बोल सकते हैं इस तरह के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्रिंक, सिप। तो ड्रिंक का अर्थ होता है दोस्तों पीना, और सिप का अर्थ है थोड़ा थोड़ा करके पीना। सिप है ना, सिप करते हैं, सिप या घूंट घूंट करके पीना, दो अर्थ है सिप का मतलब, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, ही इज सिपिंग मिल्क, ही इज सिपिंग मिल्क, खासकर जब दूध गर्म होता है तो वह थोड़ा थोड़ा करके दूध पी रहा है। ही इज सिपिंग मिल्क, सिप से सिपिंग हो गया। दूसरा है राम इज सिपिंग सूप, यानी राम घूंट घूंट करके पीता है। तो दोनों सिप का तो यहाँ पर आ गया ना इजी। अब ड्रिंक का तो आई ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक वाटर करते हैं इस तरह से। देखिए नेक्स्ट जो है, अपीज, सेटिस्फाई, एज यूजेस, स्लैक, सभी का अर्थ है कम करना। एक हो गया कम करना, दूसरा जो है इसको शांत करना। ठीक है, तीसरी और है ये भूख जो है हंगर, ये जो है भूख, प्यास। देखिए भूख का अंग्रेजी हंगर, प्यास में थर्स्ट, और क्रोध में एंगर, को शांत करने के अर्थ में है। जब भी अपीज, सेटिस्फाई, एज यूज या सिलेक्ट का मतलब जो ये अर्थ है, सभी की जगह अर्थ से कम करना है या शांत करना। लेकिन क्या भाई, तो भूख को कम करिए, प्यास को कम करिए या क्रोध को कम करिए। अब कहाँ क्या लगेगा इसको देखिए दोस्तों, वैसी सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटिंग्विश, आग या दीपक बुझाने का अर्थ में आता है। क्या है, द फायर वॉज एक्सटिंग्विश्ड, द लाइट वॉज एक्सटिंग्विश्ड। अलग अलग फायर है या लाइट है, दीपक है ना, स्वयं बुझाना के अर्थ में जो है गो आउट का प्रयोग होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो दोस्तों दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, थोड़ा सा इसका यूज़ देखिए, खासकर इसका हिंदी क्या होता है इसको समझिए, उसके हिसाब से जो प्रयोग किया उसको प्रयोग करें। फिर देखिए है नेक्स्ट, द फायर वेंट आउट। ठीक है, द फायर वेंट आउट, इसका मतलब है या द लाइट वेंट आउट, इसका यही मतलब हुआ ना दोस्तों कि स्वयं बुझाने के अर्थ में आग खुद बुझ गया, या जो है लाइट खुद जो है स्वयं जो है बुझ गया। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए अगर बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा इसी तरह का और वीडियो चाह रहे हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव टाइप का, तो शेयर जरूर कीजिए। साथ ही तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर है और यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। कुछ आई बटन के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी मिल रहे होंगे शुरुआती, तो आप पीछे करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। मिलते हैं ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।